नमस्कार, ये है नए अंकुर का YouTube चैनल और मैं मधु मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ वर्षा गर्ग जी की कहानी प्यार में भीगे एहसास। तो चलिए सुनते हैं। निशी बार बार बालकनी में आकर नीचे गली में झांक जाती है। 4 बजने को आए और कौस्तुभ का कोई अता पता नहीं। सुबह तो कितनी शान से कहा था आधे दिन की छुट्टी लेकर लंच टाइम तक घर आ जाऊंगा ना। अब तो 4 बजने को आए, 5 बजे तक सभी किटी फ्रेंड्स बिल्डिंग के पार्क में जमा होंगी। अभी तक तो उसकी साड़ी और उपहार भी उसे नहीं मिले। कैसे तैयार होगी? 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हमेशा समय से पहले ही मोगरे का गजरा, रजनीगंधा का गुलदस्ता और मीठा पान लिए हर करवा चौथ को समय से पहले ही वो हाजिर हो जाता है। तो फिर आज क्या हुआ? ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी निशी की आंखें अपने ही अक्स से मिली, मानो कह रही हो, क्या सच में नहीं जानती क्या हुआ? उसे भी इतना नाराज नहीं होना था। अन्य सहेलियों और उसकी स्थिति में बहुत अंतर है। कौस्तुभ चाहकर भी ढेरों महंगे उपहार नहीं ला सकता। अभी तक फ्लैट के लोन की भारी भरकम किस्तें दी जा रही हैं। पता नहीं क्या जिद चढ़ गई थी। अगर निभा नहीं सकते थे तो शादी क्यों की मुझसे? मेरे मन का आज तक किया है क्या कुछ? सब कितने उत्साह से अपने गहने, महंगी साड़ियाँ और उपहार दिखाती हैं, और मैं क्या बताऊं क्या मिला मुझे? ये फूलों का गुलदस्ता। निशी, तुम जानती तो हो हमारी हालत। एक बार लोन चुक जाए तब देखना, भले ही इससे पहले मैं मर जाऊं। डबडबाई आंखों से उसे देखता कौस्तुभ कुछ कोशिश करूंगा कहते हुए कितना उदास हो गया था। कितनी बार फ़ोन लगा चुकी है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर ही बता रहा है। अचानक कॉलबेल की आवाज़ वर्तमान में लौटा लाई। भागकर उसने दरवाज़ा खोला। 2-3 पैकेट हाथों में पकड़े एक अजनबी नज़र आया। मैडम, साहब ने भिजवाया, उन्हें आने में देर होगी। अंदर आकर पैकेट खोले। सुंदर लाल रेशमी साड़ी और जगमग करता हीरों का सेट था। ओह, तो ये बात है बच्चू। सहेलियों की बातें कानों में गूंज रही थी। इन पतियों की जेब ढीली करने के लिए ना उंगली टेढ़ी करना ज़रूरी है। अपनी खुशी से कौन कुछ देता है? निशी तैयार होकर स्वयं ही अपने रूप पर मोहित हो उठी। कुछ कमी लग रही है। ओह, आज मोगरे का गजरा तो भेजा ही नहीं कौस्तुभ ने। रजनीगंधा की मतवाली महक जो पूरे घर को सराबोर करती है, वह भी गायब होने से कुछ खाली खाली तो लगा। पर सहेलियों को उपहार दिखाने की खुशी में अधिक ध्यान नहीं दिया। झटपट तैयार हो पूजा की थाली हाथों में लिए पार्क में पहुंची। सभी ने मुक्त कंठ से उसकी साड़ी और गहनों को सराहा। कथा सुनते हुए भी निशी की आंखें कौस्तुभ को खोजती रहीं। शादी के बाद आज पहली बार ही अकेले पूजा करने आई है। पूजा में मन ही नहीं लग रहा। कितने उत्साह से उसके जूड़े में अपने हाथों से गजरा सजाता हुए हमेशा उसके आगे पीछे घूमते कौस्तुभ को देख सभी सहेलियां मन में कुढ़ती हैं। वर्मा आंटी ने 2-4 बार तो आगाह भी किया है कि तुम दोनों के प्यार से जलती हैं सब। क्या सच में? निशी को कौस्तुभ की बेहद याद आने लगी। महंगी साड़ी, जेवर के ऊपर कौस्तुभ का हंसमुख और जिंदा दिल व्यक्तित्व हावी हो रहा है। क्या फ़ायदा ऐसे उपहारों का जब आपको यूं ही अकेला रहना पड़े। पूजा करके घर लौटते हुए हर कदम भारी है। इतनी महंगी साड़ी और जेवर का इंतजाम कैसे किया होगा कौस्तुभ ने? बहुत रोना आ रहा है, पर बचपन में माँ और दादी की कही बातें याद आ रही हैं। पूजा में या उसके बाद रोना अच्छा नहीं होता। प्रसन्न मन से पूजा करनी चाहिए। नीचे बिल्डिंग में सब धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, पर उसका मन ही नहीं कर रहा कौस्तुभ के बिना नीचे जाने को। कितनी देर से बालकनी में निष्प्रभ खड़ी है निशी, मन ही मन अपनी की गई ज्यादतियों के लिए ईश्वर के सामने माफ़ी मांगती हुई। सभी अपने पतियों के साथ नीचे आ जाएं, चंद्रमा निकलने में थोड़ी ही देर है। अनाउंसमेंट सुनकर घड़ी में देखा
8:30 हो रहे हैं और कौस्तुभ का कहीं पता नहीं। बहुत घबराहट हो रही है निशी को। कितनी बचकानी जिद कर बैठी थी वह। घड़ी का कांटा धीरे धीरे 9 की ओर बढ़ रहा है। निशी के हाथ पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची। घर पर फ़ोन करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। सब सुनने के बाद तो माँ भी बहुत डांटेंगी। बाहर कमरे में कुछ आवाज़ हुई। जानी पहचानी रजनीगंधा की महक आई। पलट कर देखा, हाथों में गुलदस्ता थामे वही चिरपरिचित मुस्कान लिए कौस्तुभ खड़ा है। कहाँ थे अब तक? मेरी तो जान ही निकल गई। फ़ोन भी नहीं लग रहा था आपका। साड़ी पसंद आई और गहने? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे माफ़ कर दो। कितनी बचकानी जिद थी मेरी, कहते हुए शर्म के मारे आंखें नहीं मिला पा रही है। बहुत सुंदर लग रही हो। नकली हीरे भी बिल्कुल असली लग रहे हैं तुम पर। क्या? तुमने फिर मुझे बुद्धू बनाया? कहते हुए कौस्तुभ के सीने पर मुक्के बरसाने को उठे उसके हाथों को कौस्तुभ ने अपनी बाहों में कैद करते हुए उसके जूड़े में मोगरे की कलियां सजा दी। गमकता हुआ गजरा, महकता हुआ रजनीगंधा और आकाश में चमकता चांद सब मिलकर सार्थक कर रहे हैं एक और करवा चौथ, जिसमें दिखावे की कोई जगह नहीं थी। था तो सिर्फ और सिर्फ प्यार का एहसास और जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की ख्वाहिश। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा की आवाज़ में वर्षा गर्ग जी की कहानी प्यार में भीगे एहसास। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो मैं फिर मिलती हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।